हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बखूबी मालूम है कि हम तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे। स्वागत है आपका सच्चे और अच्छी खबर पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को देखने को मिला। मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनकी मुकम्मल तादाद 1000 के करीब थी। इन 1000 के अंदर 200 के करीब मुस्लिम प्रत्याशी थे। मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इलेक्शन कमीशन की जो पर्सनल वेबसाइट है उसके ऊपर चलकर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि 200 के करीब मुस्लिम प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया। उसमें से कितने मुस्लिम प्रत्याशियों ने कामयाबी हासिल की है, उनको असेंबली का मेंबर बनाया गया है। मैं उनके बारे में मुफस्सल जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। चलकर हम ये देखने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं, उनका नाम क्या, किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, किस जगह से उनको आमदार करार दिया गया है। चलकर हम इलेक्शन कमीशन की पर्सनल वेबसाइट के ऊपर मुलाहिजा करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चल रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पर्सनल वेबसाइट के ऊपर। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सनल वेबसाइट पर पहुंच चुका हूं। सबकी सूची खोलकर आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सबसे पहला नंबर पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अनुशक्ति नगर से देखेंगे। यहाँ से एक मुस्लिम प्रत्याशी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। अनुशक्ति नगर से जो विजेता हुई हैं सना मलिक, कांग्रेस पार्टी से जिनको टिकट दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने इन पर विश्वास जताया और इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। 3378 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर भी एक मुस्लिम प्रत्याशी थे फहद अहमद, 3378 वोटों से यह हारे हुए हैं। 3378 वोटों से सना मलिक ने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अकोला वेस्ट 30। आप देख रहे हैं यहाँ से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, साजिद खान पठान। साजिद खान पठान साहब ने 1283 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने हराया है अग्रवाल विजय को। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुने गए थे अग्रवाल विजय, उनको इन्होंने 1283 वोटों से इन्होंने हराया है। और जीत हासिल करने वाले साजिद खान पठान साहब जो हैं, इनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। ये भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने भी बहुत अच्छी जीत हासिल की है। अब मैं तीसरे नंबर पर आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे भिवंडी ईस्ट का नाम आता है, जहाँ से एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। आप देखिए रईस कासम शेख, इन्होंने भिवंडी ईस्ट से चुनाव लड़ा। इनको भी समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दिया गया। इन्होंने भी बहुत अच्छी जीत हासिल की है। 52,015 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। बहुत बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जिनको शिवसेना की तरफ से टिकट दिया गया था, ये 52,015 वोटों से ये हारे हुए हैं। महाराष्ट्र के कागल विधानसभा सीट से मुशर्रफ हुसैन साहब ने 11,581 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। आप देख पा रहे होंगे कागल 273, इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। 11,581 वोटों से बहुत अच्छी जीत हासिल की है। इनको कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट दिया गया था। इन पर भरोसा कांग्रेस पार्टी ने जताया और इन्होंने उस भरोसे को बरकरार रखा। अब बात आती है मलाड वेस्ट की। यहाँ से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं असलम साहब हैं, यहाँ से असलम शेख। इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के विनेद को, जिन्होंने 6,227 वोटों से हारे हुए हैं। असलम साहब ने इनको हराया है 6,227 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। इनको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया था। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही चर्चित सीट के बारे में बताने जा रहा हूँ, मालेगांव सेंट्रल।
मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल साहब विजेता हुए हैं, जिनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से टिकट दिया गया था। सन 2019 के अंदर भी इनको MIM ने टिकट दिया था। इन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी। इन्होंने आसिफ शेख रशीद को हराया है सिर्फ और सिर्फ 162 वोटों से, क्योंकि इनको हराने के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत हराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मुफ्ती इस्माइल साहब 162 वोटों से ये जीत हासिल किए। मुफ्ती इस्माइल साहब 162 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की और इनको असम्बली का मेंबर चुना गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अकेल वाहिद ये नेता हैं जो सन 2024 में चुने गए हैं। मन खुर्द के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ से है आसिम आज़मी। आसिम आज़मी का आपने तो नाम सुना ही होगा। ये भी बहुत चर्चित सीट थी, क्योंकि यहाँ पर अतीक अहमद जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इनको टिकट दिया गया था, ये चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। आसिम आज़मी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको टिकट दिया गया था। पिछली बार इन्होंने बहुत लंबी जीत हासिल की थी, इनके मुकाबले में कोई नहीं था। अतीक अहमद ने इनको बहुत हार्ड टक्कर दिया, लेकिन फिर भी अबू आसिम आज़मी विजेता हुए, उन्होंने जीत हासिल की। लगातार इन्होंने 3 मरतबा विधायकी की कुर्सी को अपनाया है। चलिए एक और सीट के बारे में बात कर लेते हैं। अमीन साहब ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। 34,844 वोटों से इन्होंने मुंबा देवी सीट पर बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इनको भी इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया था। दूसरी तरफ शिवसेना की एक महिला थी जिन्होंने 34,884 वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा है। चलिए अब अगला नंबर आता है अब्दुल सत्तार साहब का। इनको शिवसेना की तरफ से टिकट दिया गया था। इन्होंने भी बहुत अच्छी जीत हासिल की है सिल्लोड से। ये सिल्लोड 104 नंबर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनको शिवसेना द्वारा टिकट दिया गया था। अब्दुल सत्तार को इन्होंने 2,420 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। चलिए अब आखिरी सीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उर्सोवा, यहाँ से हारून खान साहब हैं जिन्होंने 1600 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। इनको भी शिवसेना उद्धव ठाकरे द्वारा टिकट दिया गया था। इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के महिला को हराया है। आप लोगों ने देखा कि 10 मुस्लिम प्रत्याशियों ने कामयाबी हासिल की है। 200 के करीब मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया था, जिसमें से 10 मुस्लिम प्रत्याशियों ने बड़ी जीत हासिल की है और उनको असेंबली का मेंबर भी चुना गया है। हमें यकीन है कि ये तमाम मुस्लिम नेता असेंबली के अंदर जब पहुंचेंगे तो वहां पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहां पर इनकी आवाजें बुलंद होगी और जो स्पीकर साहब होंगे, वहां पर मंत्री होंगे, वो इनकी बातों को सुनेंगे और कार्रवाई करने की भी वो कोशिश करेंगे। हमें दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नेताओं को हक बोलने की और हक्कानियत के साथ में अपनी राजनीति करने की तौफीक अता फरमाए।